दोस्तों जय माता दी। नक्षत्रों का भी एक सूक्ष्म विभाजन होता है और हर नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है। जब हम किसी नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो उसके किसी चरण में जन्म लेते हैं। अपने नक्षत्र और अपने नक्षत्र चरण की हमें जानकारी मिल जाए और उसके आधार पर हम जिंदगी की दिशा निर्धारित करके आगे बढ़े तो मंजिल हमारे करीब जरूर आ जाती है। तो नक्षत्र चरण मतलब ये है कि नक्षत्र का सूक्ष्म विश्लेषण। आज हम जिस नक्षत्र की बात करने वाले हैं वो आर्द्रा नक्षत्र है। इसके चारों चरणों की मतलब सूक्ष्म विभाजन की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आपका नक्षत्र जान लो। इसके देवता होते हैं रुद्र। रुद्र मतलब शंकर भगवान का थोड़ा क्रोधित रूप, थोड़ा नहीं बहुत क्रोधित रूप। तो ये जो क्रोध है ना, इस क्रोध को ऊर्जा में बदलने की जिम्मेदारी सौंपकर आपको ऊपर वाले ने इस दुनिया पर भेजा है। ओम रुद्राय नमः का जाप करते रहिए, शंकर भगवान को मनाते रहिए, उनकी क्रोध की ऊर्जा को रचनात्मक रूप से उपयोग करके अपनी जिंदगी को सफल करना आपकी जिम्मेवारी है। ओम रुद्राय नमः। इसके जो ग्रह होते हैं वो राहु महाराज होते हैं। राहु की प्रॉब्लम क्या है? राहु की प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो छाया है, छाया है तो भ्रम देते हैं। यदि आप भ्रम जाल में नहीं उलझे तो मैं आपकी 100% सफलता की गारंटी लेता हूं। क्योंकि राहु का जो मेन जो समस्या है जो राहु देता है वो है भ्रम जाल। तो भ्रम जाल से उबरने के लिए माता सरस्वती या देवी जी की आराधना करते रहिए। और एक और बात है, राहु किसी भी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के दर्शाता है। इससे भी आपको बचना चाहिए। जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करेंगे तो आपके सफलता के मार्ग खुलते हुए चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण की। राशि तो मिथुन है, राहु ये देवता हो गए। मिथुन राशि के ग्रह हो गए बुध और इस नवमांस के स्वामी हो गए गुरु। अब एक बड़ा फायदा मिल गया प्रथम चरण आर्द्रा नक्षत्र वालों को कि राहु महाराज के भ्रम को बुध और गुरु दोनों अपने आप ही स्वतः ही दूर करने वाले हैं। गुरु का ज्ञान और बुध की बुद्धि मिलके ये राहु महाराज के भ्रम में कमी निश्चित ले आएंगे। देवी जी की आराधना करिए, गणपति जी की आराधना करिए, गुरुओं का सम्मान करिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त लीजिए। दिशा राहु आईटी, बुध हिसाब किताब यानी बैंकिंग सेक्टर मतलब फाइनेंस से जुड़ा, गुरु ज्ञान शिक्षा। और इसका इस चरण का जो तत्व है वो धर्म तत्व है। सही आचरण, कर्तव्यों का पालन और नैतिकता से आपका भाग्य उदय होगा। यदि ये अपनाया तो कोई नहीं रोक सकता है। आपको अपने कुंडली में इन तीनों ग्रहों को संतुलित करना होगा। आप चाहें तो ओम राम राहवे नमः, ओम गुम बुधाय नमः, ओम गुम गुरुवे नमः इसका जाप भी कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है, देवी जी की आराधना कीजिए, गणपति जी की आराधना कीजिए, गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। इस चरण का जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है जो इसे बहुत ऊर्जावान बना देता है। उत्साह होता है, जोश होता है, नेतृत्व क्षमता होती है, जल्दी निर्णय लेने की शक्ति होती है। राहु के भ्रम से बचकर करना ये काम। प्रेरणा देने वाला स्वभाव होता है, बहुत अच्छे मोटिवेशन करते हो आप लोगों को, आत्मविश्वासी हो आप और एक्शन ओरिएंटेड हो, तुरंत काम करना शुरू करते हो।
जोखिम लेने की बड़ी बेमिसाल क्षमता है आप में। गुस्सा मत करना, अधीरता मतलब पैसेंस रखना और अहंकार से बचना। तो प्रथम चरण आर्द्रा नक्षत्र, आपकी जिंदगी निश्चित ही सफल होगी। तो कुंडली में इन 3 ग्रहों का ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूं दूसरे चरण की। और दूसरा चरण है वो तो ग्रह, तो राहु हैं आपके नक्षत्र के, ये बुध हैं। अब यहां पे आ गए शनि। ये थोड़ी सी समस्या हो गई। राहु और शनि जब ये मिल जाते हैं तो पिशाच योग कहा जाता है। डरने की जरूरत नहीं है। कर्मठ रहिए, छोटे कर्मचारी और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, आलसीपन बिल्कुल मत करिए, गलतफहमी किसी भी हालत में मत पालिए। हर बात की गहराई में जाके सच्चाई का पता करिए। क्यों? आप कर सकते हो, क्योंकि बुध भी तो आ रहे हैं यहाँ पे, बुद्धिमान भी तो हो आप। तो अपनी बुद्धि का उपयोग करिए, इन 3 ग्रहों को संतुलित करिए। ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करिए। ओम बुम बुधाय नमः, ओम राम राय नमः पहले बता चुका हूं। और इस चरण का जो तत्व इस माना जाता है कि अर्थ चरण है। ये भौतिक समृद्धि के लिए आप करेंगे, परंतु राहु के असीमित प्रसार से बचना होगा। आर्थिक स्थिरता आप पे रहेगी, कैरियर में उतार चढ़ाव होंगे, परंतु कैरियर आपको मिलते जाएंगे। और धन कमाने के साधनों में आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहोगे और कमाओगे, सीधी सी बात है। फिर इसके बाद ये तत्व जो होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। हर चरण की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं बुराई के साथ साथ। देखो ना, शनि और राहु पिशाच योग बन गया, परंतु आपका अर्थ चरण है और तत्व पृथ्वी आ गया। पृथ्वी तत्व की बात सुन लीजिए, ये स्थिरता वाला तत्व है, व्यवहारिकता वाला तत्व है। मेहनती और भरोसेमंद लोग होते हैं और भौतिक चीजों पर ध्यान इनका रहता है। तो रहने दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। धैर्यवान होते हैं, प्रैक्टिकल सोच वाले होते हैं और स्थायी सफलता प्राप्त करने की क्षमता भी रखते हैं। होने दो पिशाच योग। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिद्दी मत बनना, बदलाव बर्दाश्त करना, है ना, बार बार अपनी सोच मत बदलना। तो ये चरण शुभ चरण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। राहु तो आ ही गए, नक्षत्र के ग्रह हैं। बुध भी आ गए, राशि के ग्रह। राहु बुध का कॉम्बिनेशन तो है। बुध राहु की कहीं ना कहीं तो गलतफहमी दूर कर देंगे, क्योंकि बुद्धिमान होते हैं बुध। फिर यहाँ पे शनि आ गए। अब आप बोलोगे क्या ये और ये, यहाँ पे भी शनि है, यहाँ पे भी शनि है, राहु बुध शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या दूसरा और तीसरा चरण बिल्कुल एक सा होगा? तो मेरा जवाब है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस चरण का जो तत्व है वो काम है। असीमित इच्छाएं रहती हैं, उन्हें पूरी करने की कोशिश में लगे रहते हो आप। सुख सुविधा चाहिए आपको, प्रेम प्यार भी आपको बहुत पसंद है, जबकि इसमें ऐसा नहीं था, स्थिरता थी। यहां पे वेरिएशन आ रहा है। करना उपाय वही है ग्रहों के, वेरिएशन आ रहा है। वायु तत्व हो गया, वायु चलती रहती है, वायु चलती रहती है। और जब वायु तत्व होगा तो कम्युनिकेशन स्किल आप में बहुत अच्छी होगी, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी, आइडियाज बड़े अच्छे अच्छे आपके मन में आते रहेंगे। तो आइए उन्हें व्यवहारिक रूप से अप्लाई करिए, हवा जैसे बहते मत रहिए। लॉजिकल होते हो, सोशल और फ्रेंडली भी आप होते हो, जल्दी सीख जाते हो, तो ये कितनी अच्छी बात है। परंतु मन जो है ना वो थोड़ा अस्थिर हो जाता है। अनस्टेबिलिटी मन की बहुत प्रॉब्लम होती है। ओवर थिंकिंग, सोचते बहुत जाते हो, कम करो यार। और निर्णय लेने में बड़ा कंफ्यूजन आपको होता है। इन तीनों चीजों पे काम करिए, सफल हो जाओगे। बाकी इन तीनों ग्रहों को आप अपनी कुंडली में संतुलित करिए, किस घर में बैठे, किस राशि में बैठे, उसके आधार पे।
अब मैं बात करता हूं चरण 4 की। तो राहु आ ही गए हैं, बुध आ गए हैं, राशि स्वामी हैं, और इस नवांश के स्वामी गुरु हो गए। इसमें भी यही था, इसमें भी यही था। क्या पहला और चौथा तत्व सेम है? नहीं, चौथा चरण जो है वो बहुत अच्छा चरण है, क्योंकि ये चरण मोक्ष का चरण है। गुरु भी हैं, बुध भी हैं। राहु यदि आध्यात्मिक बनाते हैं तो ऐसा आध्यात्मिक बनाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये जो चरण है वो मोक्ष का है, अध्यात्म का है, विरक्ति का है, स्वतंत्रता का है, मुक्ति का है। ये सब चीजें चाहेंगे आप, गुरु प्रगति भी करवाएंगे। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे हो गई। इनके उपाय मैंने यहाँ बता दिए हैं, वो उपाय आप अपना लेना। फिर भी बता दूं, ओम राम रायवे नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पति नमः। कुंडली में तीनों की स्थिति देख के कौन से घर और कौन से राशि में बैठे हैं उससे रिलेटेड रेमेडी करिए। तत्व जल है, जबकि इसका तत्व अग्नि था, बहुत ऊर्जा वाला। ये जल तत्व सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, अंतर्ज्ञान देता है। मोक्ष है इसका। अंतर्ज्ञान तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, गहरी समझ होगी, आप केयरिंग होंगे, दूसरे लोगों को आप ख्याल रखेंगे, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव आपका जरूर होगा, और गहरी सोच आप जरूर रखेंगे। परंतु अपने इमोशनल बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, कोई जरा सा कुछ बोले आप हर्ट हो जाओ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार। हर्ट मत होना। मूड स्विंग, इससे भी बचने के लिए ध्यान करना, क्योंकि आप मोक्ष वाले हो तो ये छोटी छोटी चीजों पे तो काम कर सकते हो। इन 3 ग्रहों को संभालना है, रुद्र देवता को मनाना है, और जिंदगी को सफल बनाना है। नक्षत्र और कृष्ण मूर्ति पद्धति और न्यूमरोलॉजी वगैरह वगैरह कोई भी कोर्स आपको प्राप्त करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए और अपना मनपसंद कोर्स प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान ही हमारा सहारा होता है। तो इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए यदि आप अच्छा महसूस करते हैं तो। जय माता दी।